सम्मानित नागरिकों नमस्कार, मैं प्रवीण मिश्रा आज पुनः उपस्थित हो गया हूं अर्बन किचन गार्डनिंग को लेकर। अर्बन किचन गार्डनिंग की जब बात होती है तो बहुत सारे ऐसे व्यूअर हैं जो पहले से भी काम कर रहे हैं या नए व्यूअर जुड़ते हैं, लेकिन परेशानी गार्डनिंग के साथ साथ उनके साथ चलने लगती है और वो एक जर्नी बन जाती है। एक समय ऐसा आता है कि गार्डनिंग करने का जो एंथुजियाज्म है वो कहीं ना कहीं ढीला पड़ने लगता है और जब फेल्योर हो जाते हैं तो लगता है कि ये काम अब हमारे बस का नहीं है। लेकिन इन्हीं सारी तरकीब को लेकर, छोटे छोटे बातों को लेकर हम लोग काम करते रहते हैं और ख़ास करके बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं जिनकी समस्या नित्य नई होती है। तो आज समस्या लेकर आते हैं कि आपको किचन गार्डनिंग की शुरुआत कैसे करनी चाहिए और क्या कुछ लगाना चाहिए। इस लिहाज से यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें बिल्कुल आसानी से उगने वाली चीज़ों को लगाना चाहिए। और यदि आसानी से उगने वाली चीज़ों में आप लीफी वेजिटेबल्स की तरफ रुख करेंगे तो ये आपके लिए और आसान हो जाएगा कि आपका एंथुजियाज्म डेवलप होने लगेगा और बागवानी के प्रति जो रुचि है वो दिन पर दिन बढ़ती जाएगी। तो आज हम बात करेंगे कि क्या कुछ करना चाहिए और कैसे इन सारी तरकीब को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं कि हम लोग कहाँ से शुरू करें। बागवानी के शुरुआती चरण में खास करके अर्बन किचन गार्डनिंग में या फिर बालकनी गार्डनिंग में या फिर आपके पास विंडो है, झरोखा है, थोड़ा सा लाइट आता है, थोड़ी सी रोशनी है, लेकिन उम्मीदों की रोशनी बहुत बड़ी है, तो आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। और यदि आप सबसे पहले शुरू करते हैं हरी पत्तीदार सब्जियों को उगाना तो आप मान के चलिए कि आपकी बगिया कनेक्ट होने लगेगी आपके टेरेस से या आपके बागवानी से। तो आज बात करता हूँ कि क्या कुछ करना चाहिए और कैसे शुरुआत करते हैं। इस लिहाज से यदि हम बात करते हैं तो सर्दियों के समय की शुरुआत अब हो चली है और यहाँ सबसे पहले ज़रूरत है कि लीफी वेजिटेबल्स को उगाना। आप साग प्लेट को लेकर चलते हैं तो डिफरेंट टाइप के जो साग हैं आप उनको उगा सकते हैं। शाकीय वर्गीय पौधों को यदि आप घर में उगाते हैं तो ये काफ़ी आसान है और इस आसानी को कनेक्ट करने के लिए हम लोग सबसे पहले चलते हैं पालक, मेथी, धनिया और इसी तरह की जो वर्ग के जितने भी तरह के पौधे हैं उनको आप उगा सकते हैं। यदि 10 से 30% तक का लिट एरिया है, लाइट है, हल्की रोशनी है, धूप की रोशनी भी आ रही है तो भी आप इसे बड़े आसानी से उगा सकते हैं। तो आइए जानेंगे कि इसे कैसे उगाया जाए और इसके लिए पूरी तरकीब क्या होगी। बागवानी में यदि आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपको मेथी की तरफ रुख भी करना चाहिए और मेथी जायका के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी प्रहरी होता है। शहर में रहने वाले लोगों के लिए यह संदेश है कि आप अपने घर में ज़रूर से माइक्रो ग्रीन्स की तरफ रुख करें और कुछ भी यदि ना हो तो आप ग्रीन्स में मेथी को अपने बगिया में ज़रूर से शामिल करें, जिससे कि आप बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। साथ में क्या है कि ये जस्ट एक इंटरटेनिंग आपके लिए सेगमेंट भी है। यदि आप घर में बीज डालेंगे, पौधे उगाएंगे, उसके साथ लगे रहे, देखेंगे कि पौधों के विकास के साथ साथ आप मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ को भी पा रहे हैं। तो इन्हीं सारी तरकीब को लेकर उपस्थित होते हैं कि मेथी को लगाना है तो कैसे लगाएं और मेथी में क्या कुछ हमें आगे और करना होता है। इस लिहाज से यदि हम बात करते हैं तो हमें सॉइल मिक्स बनाना होता है। सॉइल मिक्स का फार्मूला यह है कि 10 किलो मिट्टी लेना है, 2.5 किलो मिक्स्ड कंपोस्ट लेना है और इसके साथ साथ 2.5 किलो नदी का रेत लेना है, 1 किलो नीम की खली लेनी है, 1 किलो पत्तों का खाद लेना है। लेकिन चूंकि ये लीफी वेजिटेबल्स है तो हम 1 किलो कोकोपीट भी मिला देते हैं, जिससे कि मॉइस्चर कंटेंट और कार्बन कंटेंट हमारे मिट्टी में बनी रहे और पौधे स्वस्थ होकर लीफी वेजिटेबल्स का जो ऑब्जेक्टिव है वो सॉल्व करे। और इसीलिए हम लोग पूरा कॉम्पैक्ट सॉइल मिक्स बनाते हैं जो कि ये कंटेनर में डाल दिया गया है। इसी तरह से लगभग 50%, 60% या 70% तक आप सॉइल मिक्स को भरकर और इसके बाद आगे एक टॉप में लेयर देना होता है जो कि कोकोपीट का लेयर है, जिससे कि पौधे अच्छे से जमे चले और सपोर्ट में आपके लिए कोकोपीट यहाँ भी ऊपर टॉप ड्रेसिंग करनी होती है। तो आइए देखते हैं कि हम लोग इसमें सॉइल मिक्स में आगे के चरण में अब और क्या कुछ करते हैं। अर्बन किचन गार्डनिंग में आज बात हो रही है मेथी को उगाने के लिए और मैं हूं प्रवीण मिश्रा, आप सभी के बीच उपस्थित होकर आपको इस तरह से आगे लेकर जाना चाहता हूं जिससे कि अर्बन किचन गार्डनिंग में जो चैलेंजेस है वो आपके लिए कम होता जाए और एक समय ऐसा है कि आप इंजॉय करें और अपने इस तरकीब को आसपास के लोगों को भी बताएं, जिससे कि शहर में घर से निकलने वाले कचरे को हम लोग कंट्रोल कर सकें और अपनी बगिया अपने लिए खुद घर में सजा सके। हमारा देश भी स्वच्छ होगा और हमारा स्वास्थ्य भी बढ़िया होगा। तो आइए इस तरकीब को सीखते हैं कि मेथी को शुरुआती दौर से कैसे लगाना चाहिए।
बात चल रही है मेथी को लगाने की। सॉयल मिक्स भरने के बाद हम लोगों ने टॉप के ऊपर के लेयर में एक लेयर भर दिया है कोकोपीट। ये लगभग 1 इंच, हाफ इंच या फिर आपके पॉट के अनुसार होना चाहिए। जब ये हम ऊपर में कोकोपीट भर देते हैं तो कोकोपीट भरने के साथ ही अब हमारी जर्नी शुरू हो जाती है मेथी को लगाने के लिए। हालांकि मेथी को लगाना बहुत आसान है, लेकिन फिर भी बहुत सारे जो चैलेंज आते हैं वो ये है कि कहीं ज़्यादा कहीं कम उग जाता है। तो हमें यहाँ पर बैलेंस करना होता है। यदि हमारे पास कोकोपीट को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया और इस तरह से हम देखेंगे कि कोकोपीट को पूरे इस मिक्स करके अपने सीड्स को ही मिक्स कर दिया है कोकोपीट में, तो एक जैसा हमारा ये मेथी सभी जगह उगेगा और काफ़ी शानदार उगेगा। हालांकि मैंने थोड़ा अर्ली प्रयास किया था, जब काफ़ी हीट था उसी समय हमने मेथी को लगाने का प्रयास किया था। 1-2 चरण में फेल पास होता रहा, लेकिन अब भी बहुत सारे चल रहे हैं। अब बात करते हैं कि मेथी को डाला कैसे जाए। तो आपने स्प्रिंकल करना है इस तरह से कि न बहुत ज़्यादा ये घना हो और न बहुत ज़्यादा ये हल्का हो। तो आपने ऐसे करके डालना है जिससे कि एक बराबर समानांतर ये चलता रहे और ये पूरा स्प्रेड कर देना है जगह जगह में। स्प्रेड करने के बाद अब बात आती है इसे दबाने की, और ऐसे आप दबा देंगे तो ये बैठ जाएगा। बीज का एक अपना टेंडेंसी होता है कि जब बीज जहाँ भी आप इसे लगा रहे हैं लगभग अपने साइज का 3 गुना डेप्थ यदि ये लेता है ज़मीन में या जिस जगह आप लगा रहे हैं सॉइल मिक्स मीडिया में, तो ये फिर अच्छे से जर्मिनेट करना शुरू हो जाता है। इसके अगले चरण में यहाँ पर है स्प्रिंकल करते हैं। मेथी के साथ साथ हम लोग जो कोकोपीट रखते हैं उसे कोकोपीट को यहाँ कवर अप कर देते हैं, या फिर आप वर्मी कंपोस्ट से भी ये कवर अप कर सकते हैं। कवर अप करने का ये कारण है कि जब आप कवर अप कर देंगे तो बीज को एक जगह मिल जाएगा, अंधेरा मिल जाएगा और बीज अच्छे से डेवलप भी होना शुरू हो जाएगा। हल्का मॉइस्ट कर सकते हैं। शुरुआती दौर में आप मॉइस्ट कर दिया और बाहर ओस की बूंदों में आपने रख दिया तो सर्दियों के समय में ये काफ़ी अच्छे से अपने आप चलने लगता है। और यदि अच्छे से चलने लगे और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप भी शुरू कर लीजिए। और वीडियो को देखने के बाद भी अभी यदि कुछ और डाउट है, जैसे कि मेथी का जैसे ही स्प्रॉटिंग होता है ये गिर जाता है, तो क्या कारण है गिर जाने का, ओवर वाटरिंग से बचें और प्रॉपर सनलाइट के एरिया में रखें जहाँ पर 10 से 30% तक का लिट एरिया है, या फिर वहाँ पर आपको प्लांट ग्रोइंग लैंप लगाते हैं यदि आप बालकनी में या कहीं पर आप छोटे से झरोके में करते हैं। इससे संबंधित और भी बहुत सारी जानकारी है जो कि हमारे क्लास में होता है, गार्डनिंग से रिलेटेड एक ट्रेनिंग सेशन में होता है। और यदि आप दूर देश में कहीं रहते हो और आप अटेंड नहीं कर सकते हैं तो आप मैसेज ज़रूर दीजिए, जिससे कि हम ये समझ सके कि आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप भी चाहते हैं कि हमारा घर स्वच्छ हो, हमारा देश स्वच्छ हो और हमारी बगिया भी समृद्ध हो सके। आप सभी का बहुत धन्यवाद। पुनः उपस्थित होंगे नई जानकारी के साथ, तब तक बहुत ध्यान से रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। नमस्कार।